ये तकरीबन 10:30 बजे का वाक़या है, जिसमें 6 बंदे डॉक्टर बाजो के न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, उनके घर में एंटर हुए हैं। फैमिली को यरगमाल उन्होंने बनाया है और घर में लूट मार शुरू कर दी, जिस पे उनकी बेटी जो कि ऊपर कमरे में सेफ मौजूद थी, उन्होंने अपने आप को लॉक करते हुए पुलिस को 15 पे कॉल की। 15 की कॉल पे रिस्पॉन्ड करते हुए पुलिस फ़ौरन मौके पे पहुंची। 40 से 45 मिनट हमारा उनके साथ इनकाउंटर रहा, एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा, जिसमें 6 के 6 डाकू मारे जा चुके हैं। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में पुलिस एनकाउंटर, 6 डाकू मार गिराए। मुल्जिमान वारदात के लिए घर में घुसे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फायरिंग के तबादले में तमाम डाकू मारे गए। पुलिस का कहना है फायरिंग का तबादला 45 मिनट तक जारी रहा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। अहाद चीमा और फवाद हसन फवाद भी बरी। शरीक मुल्जिमान मुनीर जिया, इम्तियाज हैदर, बिलाल कुदवाई, सजाद भुट्टा और शाहिद महमूद की बरियत दरख्वास्त भी मंजूर। फैसला एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन अवान ने सुनाया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। नून लीग के एलामिये के मुताबिक नवाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। इस एतमाद का इजहार किया कि अवाम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। नवाज शरीफ की फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी और गजा के मुहासरे की भी मजम्मत। फलस्तीनियों के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने गजा में इसराइली जवाहियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मसालहती किरदार अदा करने पर जोर दिया। डेविड कैमरून की वजीर खारजा बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार और शाह चार्ल्स के जन्मदिन पर इजहार मुसरत का पैगाम दिया। सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में अपील दायर नहीं की। निगरान वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान की वजाहत। कहा यह तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। जुर्म पर उभारने, साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म की तरह ही देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद या सजाए मौत है। शाह महमूद को उसी तनाजुर में देखा जाएगा। उम्र कैद या सजाए मौत के मुल्जिमान को जमानत देते वक्त अदालत एहतियात से काम लेती है। अदालत का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली की तहकीकात। चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए नैब की टीम अडियाला जेल पहुंच गई। टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर राहील कर रहे हैं। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है। IMF का पाकिस्तान के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान का तरक्याती प्रोग्राम दस्तरस से बाहर हो गया। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम पर नज़रसानी का मुतालबा। कहा, तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए 10.7 खरब रुपए दरकार हैं, जो तरक्याती बजट से 14 गुना ज्यादा है। गुज़श्ता बजट में हुकूमत ने 2.3 खरब रुपए के नए मंसूबे शुरू किए। तरक्याती मंसूबों की मंजूरी से कम टेक्निकल असेसमेंट जरूरी है। मंसूबों के इंतखाब के लिए 5 साला पॉलिसी बनाई जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन। दौरानपुर में जलसे की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। स्मोक कंट्रोल करने का मिशन। लाहौर, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे बंद। दोपहर 3 बजे के बाद दफातर, बाजार, जिम और सिनेमा खोलने की इजाजत। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरफहरिस्त। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। पंजाब हुकूमत का कहना है अवाम और हुकूमत मिलकर ही इस आफत के मुज़र असरात से बच सकते हैं।
और गजा पर इसराइल की बमबारी, शोहदा की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई। खान यूनिस में सहूनी फौज के फिजाई हमले में 26 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर बच्चे शामिल। नसीरात कैंप पर भी बमबारी, 18 बेघर फलस्तीनी शहीद हो गए। मुतादिद मलबे तले दफन, शहादतों में इजाफे का खदशा। रफा में 2 मुकामात पर बमबारी, 16 अफराद शहीद। इसराइल ने गजा में अल-फलाह स्कूल पर बमबारी करके भी दर्जनों शहीद और जख्मी कर दिए। बहैसियत मुसलमान हजारों फलस्तीनियों के कत्ल पर परेशान हूँ। क्या आप ईसाई होने के नाते इस पर परेशान हैं? जर्मन चांसलर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के सदर का सहाफी को जवाब, कहा 7 अक्टूबर के बारे में बात होती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर सब खामोश है। इसराइली मजालिम पर कोई बात नहीं करता। अगर जर्मनी हमें तैयारी नहीं देता तो हमें फर्क नहीं पड़ता। कैनेडियन वजीर आजम भी इसराइली मजालिम पर बरहम, कहा जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, गजा में जारी जाहिरियत को अब रुकना चाहिए। रियासत के सिवा किसी इदारे या ग्रोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उलमा व मशाइख से गुफ्तगू। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा व मशाइख ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत की मज़म्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। उलमा ने कहा इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। मस्ख़ शुदा तशरीहात का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवे, पैगाम पाकिस्तान को सराहा। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी, स्मगलिंग, बिजली चोरी और दखील-अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत की। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अफगानिस्तान पर संजीदा इक़दामात करने पर जोर। गजा में जारी मज़ालिम को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दे दिया। मैं कहता हूँ जी, इमरान खान समेत, नवाज शरीफ समेत, पीपल्स पार्टी समेत, मौलाना समेत, ये सारे 20 लोगों को साथ बिठा लें, बोलो मुल्क चलो। तो जिन्होंने तबाही की है मुल्क की, वो मुल्क चलाएंगे। मैं बाय एंड लार्ज टोटल डेमोक्रेटिक लीडर्स और डेमोक्रेटिक एक्सपायर्ड सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि इसका जनाजा ले लेके मैं कब तक चलूंगा? मुझे क्या दिया? मैं गोरे की गुलामी कर लेता हूँ ना सर, मुझे रोटी कपड़ा मकान तो मिलेगा। रिटायर्ड सियासतदानों को कब तक कंधों पर लेकर चलेंगे? जमहूरी निजाम लेकर चलना है तो मैयतें साइड करते, अच्छे लोग लाएं। फैसल वापडा की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा जिन्होंने मिलकर मुल्क तबाह किया वो अब दोबारा खुशहाल कर देंगे। 100 साल का आदमी नई जमहूरियत और मुस्तकबिल का लेक्चर दे, ये नहीं चलेगा। बाप की जिस तरह की परवरिश हुई है, नालायक बच्चे ही निकले हैं। IPP, GDA, बाप, MKM वगैरह को मिलाकर हुकूमत बना दी जाएगी। बोले कालातम तंजीमों ने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले का खैर मकदम किया। ये उनको खुली छूट दी जा रही है कि कोई भी आकर तंसीबात को उड़ा दे। अस्करी तंसीबात पर हमला हुआ है तो फौज ही रद्द अमल देगी, कोई और नहीं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कितने मैच विनर्स हैं? ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक इजाफा हो गया, हाँ, मिचेल स्टार्क का पिछले मैच से। ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मुझे नहीं लगता कि 1 साइडेड मैच होगा। अच्छा। फाइट होगी, एक कांटेदार फाइनल नजर आना चाहिए। फाइनल से पहले ही ट्रॉफी भारत को देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिचेल स्टार्क मैच विनर है। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कमरान अकमल ने कहा दोनों टीमें जबरदस्त हैं, फाइनल में कांटे का मुकाबला होगा। नाकाबिले शिकस्त भारत ट्रॉफी का हकदार है। अजहर अली बोले होम टीम से तवक्कुआत ज्यादा होती हैं, भारत पर प्रेशर तो होगा। अदनान सिद्दीकी बने मेहमान और खेला मासूमाना खेल वसीम बदामी के साथ। मुस्तफा चौधरी ने चाहत फतेह अली खान का रूप धारा और अपना गाना सुनाया। आदि ने कॉमेडी का तड़का लगाया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए भारत के शहर अहमदाबाद में तैयारियां। रंगारंग इख्तितामी तकरीर के लिए स्टेडियम में रिहर्सल जारी। दिल फरेब अदाएं, मुनफरिद अंदाज, जगमगाते लिबास। मिस यूनिवर्स के स्टेज पर पाकिस्तानी हसीना के जलवे। पाकिस्तानी निजात एरिका रॉबिन ने शायकीन के दिल जीत लिए। मुकाबला हुस्न में दुनिया भर से 90 खातीन शरीक हैं।